हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 गणित के प्रश्नावली 11 रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले हम इसका पहला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए, ये है चैप्टर 11.1 मतलब 11.1, जिसमें सबसे पहला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य भी हमको देना है। उसमें बोला है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और उसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। ये पूरा काम हमको करना। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए, इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम 7.6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक रेखाखंड खींचते हैं जिसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए। जिसकी लंबाई होनी चाहिए 7.6 सेंटीमीटर। इसके लिए सबसे पहले हम बिंदु पे चिन्ह लगा देते हैं। जैसे ये 0 से ये हो गया हमारा 7, 7.5 हो गया और ये हो गया 7.6। इस रेखा को हम मिला देंगे। ये देखिए, हमने इस रेखा को मिला दिया है और उसके बाद हम क्या करेंगे, इस रेखाखंड का नाम दे देते हैं ये और वी। मतलब ये जो हमारा बिंदु है ये मान लेते हैं ये है, और ये जो दूसरा बिंदु है ये हमारा वी हो गया। फिर इतना करने के बाद और ये जो रेखा है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी 7.6 सेंटीमीटर। इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि ये जो रेखाखंड ये भी है, इससे न्यून कोण बनाते हुए एक किरण खींचेंगे। तो मान लेते हैं कि ये जो रेखाखंड हमारा ये भी था, इससे न्यून कोण बनाता हुआ कोई हम एक किरण खींचते हैं। ठीक है, न्यून कोण जैसे अगर सीधा बना देंगे तो ये समकोण रहेगा। तो इसको क्या करेंगे, न्यून कोण बनाते हुआ एक हम रेखा इस पर एक किरण मतलब खींच लेते हैं। तो ये हमारा हमने मान लिया कि ये हमने ऐसे बना देते हैं ताकि आपको ठीक से दिख जाए। ये देखिए, हमने एक किरण खींच लिया है और उसके बाद हम इस किरण का नाम दे देंगे ए और ये वाला बिंदु कर देंगे एक्स। तो ये जो किरण हमारा हो गया ये हो गया ए एक्स। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम प्रकार की सहायता से इस पर 13 चाप लगाएंगे। 13 चाप इसलिए लगाएंगे क्योंकि जो ये रेखा है इसको हमें विभाजित करना है 5:8 के, यानी 5 और 8। तो 8 और 5 हो जाएगा 13। मतलब हम इस पर क्या करेंगे, ये जो हमारा किरण है ए एक्स, इस पर हम समान लंबाई का जितना छोटा प्रकार को कर सकते हैं उतना कर लेंगे और समान लंबाई का हम इस पर 13 चाप लगा देंगे छोटे छोटे। जैसे ये हमारा हो गया पहला चाप, ये हो गया दूसरा, ये हो गया हमारा तीसरा चाप, फिर देखिए ये हो गया चौथा, ये हमारा 5वां चाप हो गया है, फिर ये हो जाएगा 6वां और ये हो जाएगा 7वां, ये हो जाएगा 8वां, ये हो जाएगा 9वां, 10, 11, 12 और ये हमारा हो गया 13वां चाप। हमने इस पर ये जो हमारा किरण था ए एक्स, इस पर हमने क्या किया है, इस पर हमने 13 चाप बराबर लंबाइयों का लगा लिया है। अब हम इसका नाम लिखेंगे। जैसे ये से ये पहला बिंदु हो गया तो इसको हम लिख देते हैं, इसका जो नाम लिखेंगे मान लेते हैं कि वो हमारा A1 हो गया। ऐसे ये हमारा ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये हो जाएगा ये 10, ये हमारा हो गया ये 11 और ये वाला हो गया ये 12 और ये हो जाएगा ये 13। देखिए, हमने यहाँ पे 13 चाप समान लंबाइयों के लगा दिए हैं। 13 चाप लगाने के बाद हमने सभी का मतलब सभी बिंदुओं का नाम भी लिख दिया है, जो कि A1 से कहाँ तक गया है, A13 तक, मतलब कि A13 तक।
अब हम ये जो लास्ट वाला बिंदु है यानी कि जो ये 13 है, इसको हम मिलाएंगे इस रेखाखंड के बी बिंदु से। तो हम इस ये 13 बिंदु को मिला देंगे बी बिंदु से। ये देखिए हमने ये इसको मिला दिया है। इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि अब हम ये जो हमारा बिंदु था ये 13 यानी ये 13, इस पर फिर से हम कुछ अधिक लंबाई का मतलब अपने हिसाब से कुछ भी लंबाई लेकर यहाँ पे एक छोटा सा चाप लगाएंगे। तो हम इसको लगा लेते हैं। ये देखिए हमने ये चाप लगा लिया है। और इस चाप को बिना घटाए बढ़ाए हम क्या करेंगे, जैसे हमको इसको विभाजित करना 5:8 के, तो यहाँ पे जो ये हमारा ये 5 है उस पर भी हम एक चाप लगाएंगे, या फिर कह सकते हैं कि एक अर्धवृत्त बना देंगे। तो ये हमने यहाँ पे एक चाप लगा दिया है। अब उसके बाद फिर क्या करेंगे कि यहाँ पे जो चाप लगाया गया था इसकी दूरी हम माप लेंगे। तो हमने अगर मान लो इसका माप लिया है तो ये लगभग इतना हो गया। इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है। उसके बाद जहाँ पे ये बिंदु देखिए, जहाँ पे ये चाप इस हमारा जो किरण था AX इसको जहाँ पे स्पर्श कर रहा है वहीं से क्या करेंगे, इसको काट देंगे। काटने के बाद अब फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 5 था ये 5 को हम इस चाप से होता हुआ सीधे B पर मिला देंगे। ये हमारा बन गया। चाप को हम एक बार फिर से लगा देते हैं ताकि ये थोड़ा सा और बड़ा हो जाए। ये देखिए आप इसमें देखेंगे और इसका कोई एक नाम दे देते हैं। तो इस बिंदु का मान लिया हमने, नाम दे दिया है C। तो अब यहाँ से देखेंगे कि जो ये 5C है ये समांतर होगा किसके, ये 13V के। मतलब कि ये 5 से हमने जो ये C बिंदु मिलाया है ये जो समांतर किसके समांतर है, ये 13B के, ये हमारा समांतर हो जाएगा। एक बार पूरा फिर से देखेंगे। जैसे इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड ये भी खींचा है। फिर इस रेखाखंड मतलब जो ये भी था इसके इस बिंदु ये को केंद्र मानकर न्यून कोण बनाता, ये जो कोण है ये कैसा होगा, ये कोण हमारा न्यून कोण होगा। न्यून कोण बनाता हुआ हमने एक किरण AX खींचा है। और फिर AX पे हमने क्या किया है, समान लंबाई के हमने 13 चाप लगाए हैं। 13 चाप इसलिए लगाया जाएगा क्योंकि वहाँ जो हमको विभाजित करना अनुपात वो है 5:8। तो 5 और 8 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 13। अब देखिए चाप लगाने के बाद फिर क्या करेंगे, ये जो हमारा ये 13 बिंदु है यानी ये जो 13 बिंदु है इसको हम केंद्र मानकर एक छोटा सा चाप लेंगे। और वही चाप हम फिर कहाँ करेंगे, बिना घटाए बढ़ाए उसी चाप को हम ये 5 पर रख कर भी एक छोटा सा चाप लगा देंगे। फिर ये जो चाप है मतलब यहाँ से और यहाँ तक इसको नापेंगे और फिर यहाँ से इसको रख के प्रकार को और छोटा सा चाप लगाएंगे और ये 5 को हम मिला देंगे और जहाँ मिलाएंगे उस बिंदु को लिखेंगे C। अब देखिए यहाँ जो हो गया है मतलब ये 5C है और इधर जो ये 13B है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, ये दोनों आपस में हो जाएंगे समांतर। अब हमको लिखना है इसमें रचना के चरण। देखिए रचना के चरण मतलब जो औचित्य उसमें देना है। तो उस रचना के सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने ये भी एक रेखाखंड खींचा था जिसकी लंबाई कितनी थी 7.6 सेंटीमीटर। हम लिखेंगे सर्वप्रथम 7.6 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड और वो रेखाखंड कौन सा था, वो रेखाखंड था ये भी, रेखाखंड ये भी खींचा। अब देखिए ये पहला पॉइंट हो गया। फिर इसमें दूसरा क्या किया था, दूसरा हमने किया था कि बिंदु ये को केंद्र माना था और न्यून कोण बनाता हुआ एक रेखा यानी ये किरण AX खींचा था। तो लिखेंगे
बिंदु ए से न्यून कोण बनाता हुआ एक किरण AX खींचा। ये देखिए दूसरा पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद इसमें हम तीसरा लिखेंगे। तीसरा देखिए हमने क्या किया था कि फिर से ये बिंदु को केंद्र माना था और इस किरण AX पर 13 समान लंबाई के चाप लगाए थे। तो हम लिखेंगे बिंदु ए को केंद्र मानकर, ये हो गया केंद्र मानकर किरण AX पर समान चाप, और समान चाप कौन कौन सा है देखिए, ये है A1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, A8, A9, ये 10, और उसके बाद हो जाएगा ये 11, ये कॉमा है, ये 12 और ये 13। देखिए 13 ही चाप इसलिए लगा गया क्योंकि जो हमको रेखा को विभाजित करना है वो करना है 5:8 के। तो जितने अनुपात में करना है दोनों को जोड़ेंगे, जैसे 5 और 8 में करना है तो 8 + 5 करेंगे तो 8 + 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये हो गया समान चाप के ये 13 खींचा। अब देखिए इतना करने के बाद फिर हम चौथा पॉइंट लिखेंगे। अब देखिए 4 नंबर पे हमने क्या किया था, 4 नंबर पे हमने किया था कि जो ये हमारा 13 था, इसमें देख रहा होगा चित्र में कि ये जो ये 13 था इसको हमने B बिंदु से मिलाया था। तो हम लिखेंगे ये 13 को B से मिलाया। अब देखिए उसके बाद पाँचवें में फिर हमने क्या किया था, पाँचवें में हमने चाप लगाकर ये जो था ये 5C, मतलब ये जो रेखा थी ये 5C, इसके समांतर रेखा बना दिया था। तो हमने लिखेंगे कि C ये 5 समांतर V ये 13 खींचा। मतलब ये जो B ये 13 है या फिर कहें 13V जो है इसके समांतर हमने एक रेखा खींचा जो कि क्या है, ये 5C या फिर C5, मतलब C ये 5। ये हो गया। उसके बाद 6 नंबर पे आ जाइए। अब देखिए 6 नंबर पे हम लिख सकते हैं यहाँ से कि इस प्रकार, देखिए इस प्रकार क्या हुआ है कि यहाँ पे जो अनुपात है, और अनुपात किसका, ये C का, ये C अनुपाते BC का, मतलब ये वाला जो अनुपात है और ये जो अनुपात है, तो ये हमारा हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 8। तो ये अनुपात कितना आएगा, ये हो जाएगा 5:8। ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए हम इसमें लिखेंगे त्रिभुज ये B ये 13 में, जैसे ये देखिए त्रिभुज ये B और ये 13 या फिर ये 13 देखेंगे तो जैसे आप लोग त्रिभुज में पढ़े होंगे, त्रिभुज में पहला प्रमेय दिया गया है कि अगर त्रिभुज के किसी एक भुजा के समांतर कोई अन्य मतलब रेखा खींची जाती है जो त्रिभुज के बाकी दोनों भुजाओं को क्या करता है, प्रच्छेद करता है, तो वह जो भुजा मतलब वो जो रेखा होती है और त्रिभुज की दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। मतलब ये हमारा त्रिभुज का भुजा है और उसके समांतर ये रेखा है, तो ये जो भुजाओं का अनुपात होगा इधर और उधर का, वो इधर के अनुपात की हो जाएगा बराबर। तो इसमें हम लिख सकते हैं कि इसमें पहले देखिए इसमें क्या है, इसमें C ये 5 जो है ये समांतर है V ये 13 के। तो जब समांतर है तो हम यहाँ लिख सकते हैं, जैसे उस प्रमेय को कहा जाता है आधारभूतिक समानुपातिक प्रमेय। आप लोग पढ़े होंगे, जैसे उसमें बताया जाता है कि मान लो ये हमारे पास कोई एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज के जैसे ये एक भुजा है, इस भुजा के समांतर अगर हम कोई ऐसी रेखा खींचते हैं जो त्रिभुज के बाकी दोनों भुजाओं को प्रच्छेद करता है, तो ये भुजा का जो अनुपात होगा इस भुजा के अनुपात के
बराबर होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ हो जाएगा, यानी ये सी और ये सी का जो अनुपात होगा वो इधर के अनुपात, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए ये पहले से इधर का लिखते हैं, तो ये सी बटे हो जाएगा वी सी। ये बराबर जो है ये बराबर होगा ये 5 बटे में ये 5 ये 13। अब देखिए ये से ये 5 तक की दूरी कितनी है, तो ये दूरी है 5, और ये 5 से ये 13 ये तक की दूरी कितनी है, तो ये है 8, यानी ये हो जाएगा ये सी बटे बी सी बराबर कितना, 5 बटे 8। मतलब कि ये सी और बी सी में जो अनुपात है वो कितना है, वो है 5:8। यही चीज़ हमको इसमें करना था। आई होप कि आप सबको सवाल समझ में आ गया होगा।